और मैन हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप शो। और आज के वीडियो में हम लोग 3 जून के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग बाद में भूल जाएंगे दोस्तों, इसलिए अभी ही इसे सब्सक्राइब कर ले। लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर t.me/thekutupshow पर मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी के लेक्चर मात्र मैंने 11 आवर्स में फिनिश किए हैं। उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उसे ज़रूर देख लें। हमारा पहला क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में पूछा था, हु विल बी आवर कॉमर्स सेक्रेटरी, वाणिज्य सचिव कौन बनाए जाएंगे। तो ये है दोस्तों BVR सुब्रमण्यम, जिनको कि वाणिज्य सचिव बनाया जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा। और ये एक IAS अफसर भी रह चुके हैं BVR सुब्रमण्यम, तो इनका नाम याद रखिएगा। जिन्होंने भी सही जवाब दिया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगला क्वेश्चन हमारा है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्चेज हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, किस केंद्रीय मंत्री ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स है, जो कि किसान मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो है लॉन्च किया हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, जो भी हम लोग बागवानी करते हैं उसको विश्व स्तर पर लाया जाएगा और इसको ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाया जाएगा। ग्लोबल में जो है इसका कंपटीशन किया जाएगा और साथ ही साथ इससे हॉर्टिकल्चर में ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अगर जो बात करें हर्षवर्धन सिंह की, तो आहार क्रांति नाम की योजना को लॉन्च किया था, जिसके तहत बैलेंस डाइट के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ इनको WHO के द्वारा एक सम्मान प्राप्त हुआ है, कौन सा, तो WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। बात करें रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में, तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ इन्होंने ड्यूरोकिया सीरीज नाम के प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जो कि 99.99% जर्म्स को इंस्टेंटली किल कर देगा, ठीक है दोस्तों। और राजनाथ सिंह ने एक सेहत OPD को लॉन्च किया है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी चीफ ऑफ नावल स्टाफ, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो ये हैं दोस्तों रवनीत सिंह, और इनको नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख मतलब डिप्यूटी चीफ बनाया गया है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और इनको नौसेना मेडल और साथ ही साथ अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों पहले, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और पहले कौन थे डिप्यूटी चीफ नावल स्टाफ के दोस्तों, तो वो थे MS पवार जी, जो कि वाइस एडमायरल थे, और रवनीत सिंह भी वाइस एडमायरल हैं, ठीक है दोस्तों। तो MS पवार जी के जगह पर लेंगे रवनीत सिंह अभी, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। राजेश बंसल का बात करें तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के ये CEO बनाए गए हैं। सुबोध कुमार के बारे में अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो ये CBI के डायरेक्टर बनाए गए हैं, सुबोध कुमार जायसवाल जी। और जगजीत पवारिया के बारे में मैंने आपको बताया ही था दोस्तों कि वियना बेस्ड जो INCB है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, उसके जो है हेड बनाए गए हैं जगजीत पवारिया, ठीक है दोस्तों, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन टेकन चार्ज एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, किसने NHRC के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों ये हैं हमारे अरुण कुमार मिश्रा जी, और इन्होंने कार्यभार संभाला है NHRC के अध्यक्ष के रूप में। और ये एक जस्टिस भी हैं दोस्तों, ठीक है, ये रिटायर्ड जस्टिस हैं अरुण कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने कि NHRC के चेयरपर्सन के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ये इसका जो सिलेक्शन पैनल बैठा था उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी थे और होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह भी बैठे हुए थे, और उन सब ने मिलकर ही NHRC के अध्यक्ष का कार्यभार अरुण कुमार मिश्रा जी को दिया है, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। TV नरेंद्रन का बात करें दोस्तों, तो CII के ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जो कि टाटा स्टील के MD एंड CEO भी हैं। बशर अल असाद का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो सीरिया के ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं बशर अल असाद। और डेविड बर्निया का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो इजराइल का जो स्पाइस एजेंसी है, जिसका कि मोसाद नाम है, ठीक है, उसके चीफ कौन बनाए गए हैं, डेविड बर्निया, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसको कि WHO बोलते हैं, एडॉप्ट डिसीजन टू रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड NTD डे। NTD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ठीक है दोस्तों, NTD। तो वर्ल्ड NTD डे कब मनाया जाएगा, किसके तहत दोस्तों, WHO के तहत। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि विश्व स्वास्थ्य सभा है, उसके तहत वर्ल्ड NTD डे अब हर साल 30 जनवरी को मनाया जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड NTD डे कब मनाया जाएगा, 30 जनवरी को। बात करें 1 जून के बारे में दोस्तों, तो 1 जून को हम लोगों ने कौन सा डे मनाया था, तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया था, और साथ ही साथ वर्ल्ड मिल्क डे भी हम लोगों ने मनाया था 1 जून को ही, तो याद रखिएगा।
20 मई का अगर जो बात किया जाए दोस्तों तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हम लोगों ने मनाया था। साथ ही साथ विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे मनाया था हम लोगों ने 20 मई को। 25 मई का बात किया जाए दोस्तों तो इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रेन डे हम लोगों ने मनाया था। और साथ ही साथ वर्ल्ड थायराइड डे भी हम लोगों ने मनाया था 25 मई को ही, ठीक है दोस्तों। 26 मई को वर्ल्ड वैसाख डे हम लोगों ने मनाया था, मतलब वैसाख डे हम लोगों ने 26 मई को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ट अवे रिसेंटली, किस संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का हाल ही में देहांत हो गया। तो ये है दोस्तों टीएम कालीनायन गौंडर, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया और ये अंतिम जीवित सदस्य थे संविधान सभा में, तो याद रखिएगा दोस्तों। और 101 साल की उम्र में टीएम कल्याणन गौंडर का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। ली इवांस का अगर जो बात करें दोस्तों तो ये ओलंपिक स्प्रिंटर थे, जो कि अमेरिका के एक स्प्रिंटर थे, धावक थे, जिनको कि ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला था 2 बार, ठीक है। और इनका हाल ही में निधन हो गया। और बात करें जगन्नाथ पहाड़िया के, तो राजस्थान के सीएम रह चुके थे, जिनका चीफ मिनिस्टर, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और लक्ष्मण के बारे में आप लोग जानते ही हैं, म्यूजिक कंपोजर थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल इन द 91 kg वेट कैटेगरी एट द ASBC, जिसका नाम है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। किसने ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। तो ये हैं दोस्तों भारत के संजीत कुमार, जिन्होंने कि 91 kg वेट के कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इनका नाम। और इन्होंने वैसिली लिविट, जो कि कजाकिस्तान के मुक्केबाज हैं, उनको हराकर ये गोल्ड मेडल को जीता है दोस्तों 91 kg के कैटेगरी में। बात करें जॉर्डन क्लार्कसन की, तो ये उताह जाज के प्लेयर हैं, जिन्होंने कि NBA का 6th मैन अवार्ड जो है जीता है, ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। बात करें फिल मिकेल्सन के बारे में दोस्तों, तो ये PGA चैंपियनशिप 50 वर्ष के उम्र में जीते हैं और इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है कि सबसे ओल्डेस्ट उम्र में PGA चैंपियनशिप जीतने का। अशोक कुमार के बारे में बात करें दोस्तों, तो टोक्यो का जो ओलंपिक्स होना है रेसलिंग का, उसमें इंडिया के ओनली 1 रेफरी जो सिलेक्ट हुए हैं वो कौन है, अशोक कुमार दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT डेवलप्स MB टैग इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस टेम्परेचर डेटा लॉगर, किस IIT ने विकसित किया भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर, जिसका नाम है MB टैग। तो इसे डेवलप किया है दोस्तों IIT रोपर ने। तो इसके तहत क्या होगा दोस्तों, MB टैग क्या करेगा दोस्तों, ये रियल टाइम एम्बिडियन टेम्परेचर जो है, जो कि हम लोग वैक्सीन लेते वक्त या फिर बॉडी का ब्लड डोनेट करते वक्त जो हम लोग ये रियल टाइम जो टेम्परेचर में चेंज आता है उसके बारे में ये बताएगा दोस्तों। तो इससे और आसानी हो जाएगी कि वैक्सीन जो है कंपैटिबल है किसी के बॉडी के अकॉर्डिंग या नहीं, इसका भी पता लगाया जा सकेगा दोस्तों। साथ ही बात करें IIT रोपर के बारे में, तो IIT रोपर ने फेक बस्टर नाम का एक यूनिक डिटेक्टर भी प्रोड्यूस किया था दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। IIT गुवाहाटी के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो स्मार्ट विंडोज़ नाम के मटेरियल को इन्होंने डेवलप किया था, जिसके तहत हीट अगर जो जाएगा भी किसी भी मटेरियल में, जैसे किसी घर में जो है हीट अगर जो जाएगा तो उसके बारे में पता लगाया जा सकेगा और उसको जो है कंट्रोल किया जा सकेगा, ठीक है दोस्तों। बात करें IIT हैदराबाद के, तो IIT हैदराबाद ने ड्यूरो किया सीरीज नाम के प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, जो कि 99.99% जर्म्स को इंस्टेंटली किल कर देगा, ठीक है दोस्तों। और मैनचेस्टर सिटी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, 2020-21 का जो प्रीमियर लीग चैंपियंस ये रह चुके हैं, किसने, थर्ड लगातार तीसरी बार, ठीक है दोस्तों। तो 2020-21 का प्रीमियर लीग चैंपियनशिप किसने जीता है, मैनचेस्टर सिटी ने तीसरी बार लगातार, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित करा है। तो दोस्तों OECD, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट नाम की कंपनी है, जिन्होंने कि बताया है कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट 9.9% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 22 में, तो याद रखिएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों 10% के बारे में, तो HDFC ने बताया था कि 10% इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहेगा और RBI ने बताया था कि 10.5% इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहेगा, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
who has been appointed as chairman of its newly formed self-regulated body डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, जिसका नाम है DMCRC। दोस्तों DMCRC जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी बॉडी, उसको जो है हाल ही में नया सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का दर्जा दिया गया है और उसके चेयरमैन किसे बनाया गया है दोस्तों, तो ये हैं दोस्तों विक्रमजीत सिंह, जिनको कि उनका चेयरमैन बनाया गया है किसका, DMCRC का। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगर जो बात करें सुबोध कुमार के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने बताया CBI के ये डायरेक्टर बनाए गए हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों विक्रमजीत सिंह, क्योंकि ये DMCRC जो है नया फॉर्म बॉडी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी हैज़ बीन टॉप्ड इन सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22। दोस्तों सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 का हाल ही में ये जारी किया गया है, जिसमें कि टॉप किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, और सेकंड नंबर पर कौन था दोस्तों, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। ठीक है दोस्तों, तो टॉप किसने किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, इसका नाम याद रखिएगा। और साथ ही साथ इंडिया की तरफ से 415 रैंक आया है IIM अहमदाबाद का, और 459 रैंक आया है IISc बेंगलोर का, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगर जो बात करें ब्लूमबर्ग का जो बिलियनियर इंडेक्स आया था, उसमें टॉप किया था जेफ बेजोस ने, सबसे धनी व्यक्ति हैं वर्ल्ड के अभी है, और 13वां नंबर पर मुकेश अंबानी, और 14वें नंबर पर कौन थे, गौतम अडानी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी टू ज्वाइन वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम। कौन एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय बन गया है, तो दोस्तों वो है RDSO, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। तो दोस्तों RDSO पहला स्टैंडर्ड बॉडी बना है जिसने कि ज्वाइन किया वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को। और बात करें RDSO के बारे में, तो ये दोस्तों स्टैंडर्ड सेट करता है इंडियन रेलवे सेक्टर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और इसके तहत अब क्या होगा दोस्तों कि स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे देखा जाएगा, किसके द्वारा, 20 के द्वारा, जिसको कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अवनी भूटानी का अगर जो बात किया जाए, तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की ये प्रेसिडेंट बनाई गई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा इनके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO नेम्स कोविड-19 वेरिएंट फर्स्ट फाउंड इन इंडिया बाय विच नेम। दोस्तों अभी इंडिया में जो वायरस पाया जा रहा था उसको लोग इंडियन वायरस के नाम से बोल रहे थे, लेकिन WHO ने इसका नाम कंफर्म करके कप्पा एंड डेल्टा रखा है। तो याद रखिएगा इंडियन वायरस, जो कि इंडिया में जो वेरिएंट पाया गया है वायरस का कोविड-19 का, जिसको इंडियन वायरस बोल रहे थे, अब उसे कप्पा और डेल्टा वायरस के नाम से जाना जाएगा, और इसे कंफर्म किसने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कप्पा एंड डेल्टा इंडियन वायरस का, इंडिया में जो वेरिएंट पाया गया है कोविड-19 का, उसका नाम रखा गया है WHO के द्वारा। वहीं बात करें मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के, तो इसका नाम चेंज करके रखा गया हो ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, वहीं इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, जिसको कि IBF बोलते हैं, इसका नाम चेंज करके IBDF रखा गया है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नरेंद्र बत्रा के बारे में बात करें, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको FIH बोलते हैं, उसके प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं नरेंद्र बत्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित करा है। व्हाट इज द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय मूडीज इन्वेस्टर सर्विस इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। तो दोस्तों मूडीज ने बताया है कि भारत का वृद्धि दर, GDP वृद्धि दर 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए 9.3% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं बात करें 10.2% का, तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने बताया था कि 10.2% रहेगा, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया था कि 11% इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय SBI इकोनॉमिस्ट इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप। तो दोस्तों SBI इकोनॉमिस्ट जो भी हैं SBI में, ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपना एक रिसर्च रिपोर्ट पेश किया इकोरैप, जिसमें कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए सबसे कम बताया है कि भारत का GDP वृद्धि दर रहेगा, और सबसे कम कितना होगा, 7.9%। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा SBI इकोनॉमिस्ट ने अपने रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप में इंडिया का GDP ग्रोथ रेट 7.9% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूसेस वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स अक्रॉस वर्ल्ड। किसने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है, वेदर इट माइक्रोसॉफ्ट, हीरो ग्रुप, इफ्को या फिर स्पाइसेल। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ।
स्टे हेल्दी।